नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र में जो संघर्ष चल रहा था टिकट के लिए, अब वो फाइनल हो चुका है। बड़ी खबर आप लोगों के लिए ये है कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र से चंद्रहास चौपाल, जो कि सिंहेश्वर के विधायक है, उनको राजद ने टिकट दे दिया है। और राजद के लोग आखिर चंद्रहास चौपाल को जिताने के लिए क्या कुछ पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं और किस तरह चंद्रहास चौपाल के ऊपर भरोसा जताया गया है राजद की तरफ से, यही सब जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंद्रहास चौपाल को किस मिशन के तहत टिकट दिया गया है और कितनी उम्मीद है सर को उनसे। और सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से आपको मैं शुभकामना देता हूँ जी। साथ ही साथ ईद जो रमज़ान का महीना चला जी। महीनों से आज लास्ट रमज़ान का अंतिम दिन है आज जी सर। और कल ईद है। हम सब लोग धूमधाम से मनाएंगे। इस शुभ अवसर पर हम अपने छातापुर विधानसभा वासियों सहित पूरे देशवासियों को मैं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ अभी जो सुपौल लोकसभा से माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए जो आलाकमान का निर्देश है, हम सब उनके सिपाही हैं। इसका पालन करते हुए हम सबों का, आप सबों का ये प्रयास होगा कि उन्हें भारी से भारी मतों से जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और हम लोग सफल होंगे। और जो भी आलाकमान का निर्णय है, रेस में तो बहुत लोग थे जी सर, बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार भी थे। हाँ। अब सबको, क्योंकि सिम्बोल तो एक ही है, बहुत सम्मानित लोग 5-10 लोग थे ज़िले से जो रेस में थे। सब लोग दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे, सब लोग मजबूत थे। लेकिन वही है कि अंतिम मुहर चौपाल जी पे लगी। इसलिए हम सभी दावेदारों से भी जो टिकट की रेस में थे, उन सबों से भी आग्रह करेंगे कि सब लोग माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी को, राष्ट्रीय जनता दल को विजयी बनाने का अपना अथक प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं सबों को पुनः बधाई देता हूं। सर, जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग थे जो टिकट की रेस में थे और बड़े बड़े लोग थे, बड़े अच्छे अच्छे उम्मीदवार भी थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि राजद परिवार ने सुपौल से चंद्रहास चौपाल को क्यों चुना है? उनके ऊपर भरोसा क्यों जताया आप लोगों ने? देखिए, सब लोग पहले से भी हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो हमारे दल के, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, ये हमेशा इन्होंने दलितों, शोषितों, अति पिछड़ों, वंचितों के रहनुमा रहे हैं। ये हमेशा उन्हें आगे बढ़ाने का इनका अथक प्रयास, हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो अंतिम पायदान पे हों, जो सबसे पिछली पंक्ति में रह रहे हैं, उन्हें आगे लाने का प्रयास करते हैं। इनमें ये है ना, हमेशा है इनका ये स्वभाव रहा है कि जो सबसे कमज़ोर है, अब देखे होंगे जो कोई भी हो, मुन्नी रजक हो, भगवतिया देवी हो, अभी देखिए उर्मिला ठाकुर जी हों, मतलब जो भी कमज़ोर वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, उनको ये आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये इनका कि ये अंदर का जो एक गुण होता है जो किसी भी इंसान का, तो इनके अंदर ये गुण है कि हमेशा ये गरीब गुरबों के लिए, वंचितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का इनका प्रयास रहता है। इसलिए हम सबों से आग्रह करेंगे, सभी गरीब गुरबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, वंचितों से आग्रह होगा इस चैनल के माध्यम से कि सब लोग चौपाल जी को विजयी बनाने का, राष्ट्रीय जनता दल को विजयी बनाने का मैं अपना बहुमूल्य भरपूर सहयोग दें। सर, जानना चाहेंगे, सुपौल सीट जो है हमेशा से कांग्रेस के खाते में रही है, यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार भी रहे हैं, लेकिन इस बार जो है राजद के खाते में ये सीट चली गई है। आखिर किस पॉलिसी के तहत?
वो बड़े नेता हैं जो पार्टी के आलाकमान हैं, चाहे वो हमारे पार्टी के राजद के आलाकमान हो, लालू प्रसाद यादव जी हों या कांग्रेस के सोनिया गांधी जी हों। अब इन लोगों का अपना क्या विचार विमर्श हुआ है ना। बहुत दिनों से कार्यकर्ताओं का भी मांग था कि यहाँ से सुपौल कभी राजद नहीं लड़ी है, तो कार्यकर्ताओं का भी ये मांग था। और बाकी पार्टी आलाकमान उन लोगों का अपना फैसला है। अरे दावेदार तो बहुत लोग होते हैं, जब पार्टी किसी एक लोगों को सिंबल दे देती है तो सब लोग एक मंच पे आ ही जाते हैं। आना भी चाहिए और आएंगे, आए हैं, आना चाहिए क्या, अभी सब लोग एक मंच पे हैं। जिनको सबों का ये निर्णय हुआ कि आलाकमान जिस पे भरोसा की, हम सब लोग मिलकर उनको विजयी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। सबों का यही सोच है। सर आपका पूरा टाइम तो पटना में ही गुजर गया, हम लोग उम्मीद कर रहे थे एक बड़ी इफ्तार पार्टी की लेकिन अब रमज़ान चला गया है, ख़त्म हो गया। जी हाँ, थोड़ा सा आचार संहिता वगैरह भी था जी। और मैंने बहुत दिन, लेकिन अपने लोकल स्तर पर कुछ कुछ जगहों पे करवाया अब, है ना। और ठीक है, नेक्स्ट ईयर और बड़ी धूमधाम से होगा और आगे और अच्छा होगा। अगले साल होगा, अगले साल हाँ और अच्छा होगा, अगले साल और अच्छा होगा। जी। सर जैसे कि कल ईद है, तो अब कब से आप लोगों की सरगर्मी शुरू हो जाएगी इलेक्शन लड़ने की तैयारी? जी अब सरगर्मी तो जैसे ही घोषित उम्मीदवार घोषित हो गए तब सरगर्मी तो बढ़ ही गई है, और सरगर्मी थी पहले से भी। और कल ईद है तो इसलिए सब लोग उसमें रहेंगे, और कल के बाद से फिर इसमें लग जाएंगे सब लोग। कल सब लोग आपस में हम लोग भाईचारे मिल के सब लोग एक दूसरे को बधाई दे दें ईद की, और फिर काम शुरू हो जाएगी। चलिए, तो देखिए अभी यार डॉक्टर विपिन कुमार साहब को सुन रहे थे। इनका कहना है कि राजद ने हमेशा से दलितों और जिनके मुंह में जबान नहीं है उन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, और हमेशा से सुपौल लोकसभा क्षेत्र पे हम लोगों की गहरी पकड़ रही है। इसी वजह से चंद्रहास चौपाल को टिकट दिया गया है। इनका यह भी कहना है कि हम लोगों को पूरे जनता से, पूरे लोकसभा क्षेत्र के जो आवाम है उनसे पूरी उम्मीद है कि राजद को कामयाब करेंगे और चंद्रहास चौपाल को जिता करके जो है पार्लियामेंट में भेजाएंगे। साथ ही साथ हम बताएं आपको कि सर जो है जिस तरीके से अभी राजद के लिए काम कर रहे हैं, तो इनकी भी बड़ी मोहब्बत शामिल रहती है राजद की पार्टी में। चलिए आने वाले दिनों में हम तो सर से मिलते रहेंगे, जो एमपी का इलेक्शन होगा सर का दौरा भी चलता रहेगा, हम मिलाएंगे सर से और बातचीत कराएंगे। फिलहाल शुक्रिया, थैंक यू सो मच।